अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं सरदार टिप खान और आप देखें जी नाज़रीन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेहर खान नियाज़ साहब। इस वक्त ये इलेक्शन कमीशन में मौजूद है, इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंटर पार्टी इलेक्शन का फैसला है वो महफूज है। सर ये बताइएगा कि कल तक अगर फैसला नहीं जारी होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो ज़ात तस्वर किए जाएंगे। क्या लगता है कि आज हाईकोर्ट पेशावर ने भी कह दिया कि फैसला जल्द अज जल्द जारी किया जाए, कब तक उम्मीद है कि फैसला आ जाएगा? फैसला तो देखें, जनरली पेशावर हाई कोर्ट के प्रॉम्प्ट ही आ जाते हैं, लंबी तवालत कभी नहीं देखी, एक दो दिन में आ जाते हैं। और जहाँ तक अभी देखें, टिकट जो जमा होना है पार्टी टिकट, वो स्क्रूटनी के टाइम पे जमा होता है। अभी तो नॉमिनेशन फॉर्म्स दाखिल हो रहे हैं, उनमें खाली आपने पार्टी एफिलिएशन शो करनी होती, वो हमने कर दी है। तो इंशाल्लाह ताला 30 वाली स्क्रूटनी के तक से पहले तमाम उम्मीदवारान के पास तहरीक इंसाफ की टिकट मौजूद होगी, जो कि कंसर्न आरओज़ को जमा करा दी जाएगी। मेहर भाई, अगर ये आपके मुताबिक इलेक्शन नहीं होते तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन का जो है बाइकाट करेगी या नहीं? देखिए, बायकॉट कभी भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है। देखें, अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन के बाद इस मुल्क में धरने ही हों, ठीक है, पहले देख लें, खान साहब बहुत ही रेजिलियंट आदमी हैं, ठीक है ना। पिछले इलेक्शन में हमने जो है ना, अगर 127 दिन का धरना दिया, ठीक है, तो अगर अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा तो जाहिर बात है फिर हम सड़कों पे होंगे, मगर ये नहीं होगा कि हम इलेक्शन का मैदान पहले से इनके लिए खाली छोड़ दें, ये कभी भी नहीं होगा। मेरे साहब ये बताइए कि कागजाती नामजदगी बाज़ हल्कों में जो है वो आप लोगों के नहीं लिए जा रहे। आप क्या लगता है कि कागजाती नामजदगी भी नहीं लिए जा रहे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुमकिन हो सकेंगे 8 फरवरी 2024 को? देखें, इनके जो जेन में है, इनके ख्याल में है कि शायद कि पीटीआई का जो बेस्ट प्लेस कैंडिडेट है, जो नंबर 1 चॉइस है, वो नहीं लड़ेगा, तो शायद उस हल्के से तहरीक इंसाफ हार जाएगी। तहरीक इंसाफ की इस वक्त ये पोजीशन है, 4-4, 5-5, कई जगहों पे 7-7 कैंडिडेट्स एक सीट पे अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास कैंडिडेट की लेयर्स हैं, कितनों के नहीं दाखिल होने देंगे, ठीक है। ये जितना कर लें, ये अपना जोर लगा लें, हमारे कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेशन जमा कराएंगे और 22 के बाद जब हमारे सामने पूरी सिचुएशन होगी, हम फौरी अपने टिकट्स का ऐलान कर देंगे। इमरान खान साहब से आपकी जेल में भी मुलाकात होती रही है। शरीफ खान मरवत साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि शेख रशीद साहब के हल्के से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। आज शेख साहब ने अपने एक ट्वीट में कहा कि चौधरी परवेज़ से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने हिमायत का ऐलान किया। क्या ऑफिशियली तौर पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी हिमायत का ऐलान कर रही है या नहीं? पीटीआई जो है ना, इस दफ़ा पिंडी में अपने कैंडिडेट खड़े करेगी, और ये खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है। और ये क्यों कहा है, देखें, खान साहब का, देखें, शेख साहब ने बड़ा साथ दिया है खान साहब का, खान साहब इस चीज़ का पूरा एहसास है। मगर देखें, एक है कि जिन लोगों ने इस पीरियड में मारे खाई हैं, जिन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं की, पार्टी के साथ डटे रहे, देखें, उन लोगों को अब हम पीछे कर दें, हम कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन में चले जाएं, तो ये उन वर्करों का इस्तेसाल है। तो इस तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ तहरीक इंसाफ इस स्टेज पे नहीं करने लगी। तहरीक इंसाफ अपने ही कैंडिडेट्स को जो है ना इनकरेज करेगी और उन्हीं के साथ मैदान में उतरेगी। टिकट का क्या म्यार है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बार पाकिस्तान जो नजरियाती कारकुनान है उनको भी आगे ला रही है या सिर्फ वकला ही आगे आ रहे हैं टिकटों के लिहाज? नहीं, वकला तो कभी भी इस ओवरऑल लड़ ही नहीं सकते ना। देखें, जमात खाली वकला की तो नहीं है, इसमें यूथ की नुमाइंदगी है, औरतों का बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है तहरीक इंसाफ के अपलिफ्ट में। तो हर तबके की नुमाइंदगी होगी, और जो पहला क्राइटेरिया है कि पार्टी के साथ लॉयल्टी, जिस बंदे की एस्टैब्लिश लॉयल्टी है उसको टिकट मिलेगा। आपको लगता है कि बल्ले का निशान मिल जाएगा? जी, बल्ले का निशान है ही हमारे पास। बल्ले का निशान एक तो ये जेन से निकाल दें कि किसी और के पास जाने लगा है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो पार्टी जिस निशान पे लड़ चुकी होती है वो उसी के पास रहता है। तो बल्ला तहरीक इंसाफ का ही है। सर आखिर में ये बता दीजिएगा कि कल तक उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो है फैसला सुना देगा, और आपको अगर आपके अगेंस्ट फैसला आता है तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलेंगे या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे? देखिए, उसमें मल्टीपल ऑप्शन है, खाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं। जो इलेक्शन कमीशन का फैसला होता है ना, वो किसी भी हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट की भी ऑप्शन मौजूद है, मगर अभी वर्ष को अभी नहीं प्रीएम्प्ट करते, क्योंकि हम होपफुल हैं। देखिए ना, 150, अभी आपने परवेज़ खटक की पार्टी का इलेक्शन देख दिया, 150 की कास्टिंग उन्होंने शो की है, ठीक है, वो वैलिड इलेक्शन है। और तहरीक इंसाफ जो बेसिकली चारों सूबों की जमात है, उसका आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं मान रही, ये आपका डोमेन ही नहीं है। आर्टिकल 17 की अमेंडमेंट के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन इंटरफेयर कर ही नहीं सकता। सर मियाँ वाली में आपको क्या तफजात हैं कि आपके कागजात नामजदगी वहाँ क्यों नहीं जमा हो रहे, और मियाँ वाली में लगता है कि पाकिस्तान तरीके से इस बार सीटें निकालने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, मियाँ वाली तो किला है तहरीक इंसाफ। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त इंटीरियर सिंध, मैं उस तरफ देख रहा हूँ। खान साहब का विजन बड़ा क्लियर है। तहरीक इंसाफ इस वक्त बलूचिस्तान और सिंध में इन्हें बहुत बड़ा सरप्राइज देगी। वहाँ तो हम जो है ना
2002 से जीतते आ रहे हैं। मियाँ वाली तो हमारा इशू ही कोई नहीं है। हमारा इशू है हम जो इस वक्त परफॉर्मेंस देंगे सिंध में, बलोचिस्तान में, वो देखने लायक। कब तक पाकिस्तान तरीके साहब अपने कैंडिडेट मैदान में उतार देगी और कब तक टिकटों का बाकायदा ऐलान हो जाएगा? 22 के फ़ौरन बाद जो है ना बतदरीज रीजन वाइज टिकटों का ऐलान हो जाएगा।